नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 1 अगस्त को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे तो मेरा हर अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। वैसे आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे ही हैं जिन तक पहुँचता है, लेकिन कुछ नए मित्रों का, जो नए मित्र आते हैं उनके लिए मेरा ये निवेदन है। और आगे बढ़ें, अगर मौसमी स्थितियों की बात करें तो पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत में हिमालय के तराई क्षेत्रों तक बनी हुई है मानसून की अक्षीय रेखा। और इस अक्षीय रेखा के उत्तर में जाने के कारण ये देखिए इस तरह से बनी हुई है, जिसके कारण पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ी है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस बीच बंगाल की खाड़ी और छत्तीसगढ़ से दो अलग अलग ट्रफ इस तरह से कोमोरिन रीजन तक साउथ में बन रही हैं। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का देश के कई राज्यों पर, कई शहरों पर असर पड़ने वाला है। मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर बारिश होगी भारी, कहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा या बारिश की उम्मीद कम रहेगी, आइए जानते हैं। आइए देखते हैं इस मैप को, इस चार्ट को, जिसके अकॉर्डिंग देश के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। और ये वो रीजन है जहां पर पिछले कई दिनों से बारिश कम हो रही थी। जी हां, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत, दक्षिण भारत का ये रीजन, उत्तर भारत के क्षेत्र। लेकिन ज़्यादा जो बारिश की संभावना है वो साउथ इंडिया में नज़र आ रही है। और साउथ इंडिया में काफ़ी समय के बाद इस तरह से मानसून सक्रिय हुआ है। खासतौर पर जो वेस्टर्न घाट है, इसमें आप देखिए कोमोरिन रीजन, साथ ही साथ लक्षद्वीप के ऊपर तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। त्रिवेंद्रम और आसपास के तमाम शहरों में, जो केरल के साउदर्न पार्ट्स हैं, कोस्टल सिटीज़ हैं, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के कारण सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित हो सकता है। उत्तरी केरल के तमाम शहरों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर भारी बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। लाइट रेन होगी, कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन या हल्की फुल्की तेज़ बारिश थोड़े समय के लिए हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। इधर कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में आप देखिए, उत्तरी इलाके तथा दक्षिणी इलाके, इन तमाम शहरों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। तो बेंगलुरु से लेकर उत्तर में बेल्लारी और गडक तक तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार हैं। कोस्टल सिटीज़ में भी, जो कर्नाटक की कोस्टल सिटीज़ हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर रायलसीमा यानी दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, इंटीरियर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है। सेंट्रल इंडिया की तरफ चलें तो यहाँ पर गोवा में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश बढ़ रही है। आप जो ये स्पेल आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट पर गोवा तक, ये 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त को आप देखेंगे और आगे मूव कर चुका होगा और अलीबाग मुंबई के नीचे तक पहुंच जाएगा। उसके बाद और आगे बढ़ेगा। तो ग्रेजुअली ये बारिश जो है वो मुंबई तक अब आगे अप्रोच कर रही है। उसके बाद सीधे सीधे सूरत, वलसाड़, नवसारी यानी गुजरात के रीजन में भी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त को यहाँ गोवा में बारिश कुछ स्थानों पर होगी। और महाराष्ट्र में अगर देखें तो विदर्भ में कुछ स्थानों पर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर और आसपास की कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। जबकि अकोला, यवतमाल, वर्धा यानी वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ विदर्भ विल रिमेन मेनली ड्राई। लाइट रेन कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। नांदेड़ समेत दक्षिणी मराठवाड़ा और सांगली, सतारा तथा कोल्हापुर में, जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है, कोंकण गोवा के रीजन में अगर देखें तो पालघर से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में, इंक्लूडिंग मुंबई, ठाणे, कल्याण और अलीबाग, रत्नागिरी, इन भागों में फिलहाल बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है। बादल जरूर रहेंगे, लेकिन बारिश बहुत अच्छी की उम्मीद नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इंतजार कीजिए, ये बारिश अप्रोच करने वाली है और इस तरह से मूव करते हुए ये बारिश का जो पैच है आगे बढ़ेगा और बादलों का प्रभाव यहाँ पर आएगा। बारिश जल्दी ही काफ़ी बढ़ने वाली है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जो अरबियन सी की हवाएं हैं, मॉइस्चर पहुंचने के कारण कच्छ में, उत्तर पूर्वी गुजरात में, सौराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। बूंदाबांदी कहीं के पर या हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश की उम्मीदें फिलहाल गुजरात के ऊपर नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर है। भोपाल, विदिशा और आसपास की 1-2 जगहों पर, वेतुल, इन भागों में कहीं के पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी एमपी में ज़रूर कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, इंक्लूडिंग जयपुर, उमरिया, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और कटनी, शहडोल, इन सभी भागों के साथ साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। सागर, सतना, टीकमगढ़ और पन्ना, रीवा, इन भागों में उम्मीदें कम है। ग्वालियर में भी बारिश की उम्मीद कम है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में स्कैटर्ड रेन होने की संभावना है। खासतौर पर जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िले हैं, अंबिकापुर और आसपास के इलाके, और यहाँ पर ओडिशा में अगर देखें तो इंटीरियर पार्ट्स में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
पूर्वी भारत के क्षेत्रों में गंगीय पश्चिम बंगाल पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है और लंबे समय के बाद मेहरबानी मानसून की यहाँ पर हो रही है और इस मेहरबानी का इंतज़ार यहाँ पर लोगों को रहा होगा, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उमस से आम जनमानस यहाँ पर परेशान था। किसान और जो खेती से जुड़े कामकाज हैं वो तो प्रभावित हो ही रहे थे, तो यहाँ बारिश ठीक ठाक हो सकती है। झारखंड में और बिहार के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी समेत आसपास के दरभंगा समेत पटना, वैशाली, इन भागों में कई जगहों पर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। गया में उम्मीदें बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाइट रेन यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बारिश होगी, अरुणाचल में कम होगी। बाकी जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। त्रिपुरा में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां पर मॉनसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुआ है और इसका इंतज़ार यहाँ पर भी लंबे समय से बना हुआ था। तो वाराणसी से लेकर प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर अमेठी, रायबरेली और गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और उत्तर पश्चिमी इलाकों में उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में आगरा, अलीगढ़ और मथुरा से लेकर ये जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, सेंट्रल पार्ट से झांसी, ललितपुर, महोबा, इन भागों में फ़िलहाल ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। बात अगर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब की करें तो दिल्ली में भी कल बादल दिख सकते हैं और बादलों का जो फ्लो है वो डिपेंड करेगा कि हवाएं उन बादलों को किस दिशा में लेकर जाती हैं और इसी पर आप बारिश की उम्मीदें भी यहाँ पर कर सकते हैं। रोहतक और हिसार से लेकर करनाल के बीच में कुछ स्थानों पर हरियाणा में अच्छी बारिश हो सकती है। पंजाब में स्कैटर्ड लाइट रेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उत्तर भारत के बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम होगा, ऐसी उम्मीद फिलहाल नहीं है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का अनुमान, मौसम का मिजाज। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूंगा आपको लगातार। धन्यवाद।